सबसे पहले रेलवे संघर्ष समिति के सहयोगी करण सिंह साहब मेहता और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि एक वर्षों पुराना सपना आज हमारा यहाँ में पूरा हो रहा है। 71 साल तक ये मीटर गेज रही और 38 सालों के संघर्ष के बाद 6 साल बाद इन सूनी पटरियों पर आज ये ट्रेन माननीय रेल मंत्री अश्विनी जी वैष्णव हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये संघर्ष कैसा रहा, कहाँ से आपने सफर शुरू किया, कौन कौन आपके साथ में थे, थोड़ी सी ब्रीफ देंगे श्रीमान डॉक्टर विमल जी नावड़े साहब। मैं आज के इस ऐतिहासिक दिन पर क्षेत्र के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। क्षेत्र की जनता को उनके संघर्ष के लिए और संघर्ष की सफलता के पहले चरण के पूरा होने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सांसद सीपी जोशी का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, जिन्होंने सांसद बनने के बाद में निरंतर अथक प्रयास किए और हमारी जो 2 मांगे थी कि बड़ी सारडी से मावली का जो ट्रैक है इसको ब्रॉडगेज किया जाए और बड़ी सारडी से नीमच का जो काम 1948 में अधूरा रह गया था उसको तुरंत पूरा किया जाए। तो पहला काम आज पूरा हो चुका है और दूसरा भी प्रोसेस में है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए लगातार लोगों ने संघर्ष किया है, 70 साल से संघर्ष किया है। मैं उन सभी को नमन करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं मेवाड़ रेलवेज उदयपुर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 1930 के अंदर उस जमाने में अपनी सभी ठिकानों को जोड़ने के लिए ये बावली से नीमच तक की रेलवे लाइन का सपना देखा। 15-16 साल के अंदर सर्वे करवाया, रेलगाड़ियों से सर्वे होता था उन दिनों, और धन जुटाया, कर्जा लेके धन जुटाया, ऐसा हमारा रिकॉर्ड में मौजूद है। और 1946 से लेकर के 1948 के बीच में बावली से बड़ी सारडी तक की मीटर गेज लाइन को बना के और शुरू कर दिया। लेकिन हमारा भाग्य नहीं था कि 48 के बाद जो बचा हुआ 1/3 काम था वो पड़ा ही रहा। इसके लिए विशेष करके छोटी सादड़ी के अंदर कुछ महानुभाव थे, वो जीवन भर संघर्ष करते रहे पर उनको सफलता नहीं मिल पाई। मैं उसमें प्रमुख नाम लेना चाहता हूं स्वर्गीय भोलेराम जी अग्रवाल। उनका संघर्ष इतना सच्चा था कि उन्होंने अंतिम दम तक हार नहीं मानी। उनके साथ में सूर्य भानु जी पौरवाल, चंदनवल जी नागौरी और अनेक अन्य लोग थे, एडवोकेट खेमेसरा जी। लेकिन यहाँ तक कि लोग उनके ऊपर फिक्रे कसने लग गए थे कि आप, क्योंकि वो सफल नहीं हो पा रहे थे, लेकिन उन्होंने वो उससे निराश नहीं हुए। और आज जहाँ भी वो स्वर्ग में होंगे उनकी आत्मा आज बड़ी खुश हो रही होगी कि उनका सपना आज पूरा हो रहा है। उसके बाद में ये मीटर गैस लाइन चलती रही। भारतीय रेलवे ने इसको पूरा करने के बजाय 1990 के आसपास में ये फैसला लिया कि इस लाइन को डिसमेंटल कर दिया जाए। उस वक्त में इन्हीं पटरियों के नीचे बड़ी सारडी के अनेक लोगों ने, जिसमें कुछ नाम मुझे याद आ रहे हैं, स्वर्गीय मदन सिंह जी डांगी, फतेह सिंह जी बाबेल, दिलीप दत्त, करण सिंह जी मेरे साथ खड़े हुए हैं, एडवोकेट मनोहर नारायण जी, इन सब ने और अनेक लोगों ने, नक्षत्रमल जी, इन्होंने पटरियों पे सो गए और उस ट्रेन को वापस जाने नहीं दिया। उनके ऊपर पुलिस केस हुए तो भी उन्होंने भुगते और इस ट्रेन को बचाया। उसके बाद में 2 महानुभावों ने, बड़ी सारडी के स्वर्गीय एडवोकेट शांतिलाल जी मेहता साहब और भिंडर के रघुनाथ सिंह जी राठौड़, इन दोनों ने कोर्ट से स्टे लेकर के इस रेलवे लाइन को रुकवाया और इस तरह ये रेलवे लाइन बच पाई। इसके बाद में एडवोकेट मेहता साहब जिंदगी भर इस केस को लड़ते रहे, लंबे समय तक लड़ते रहे, और जब स्वास्थ्य के कारण थे वो लड़ नहीं पा रहे थे तो लगभग 15-16 साल तक हमारे संघर्ष के साथी सह संयोजक एडवोकेट विजय सिंह जी ने इस केस को लड़ा
और चाहे वो उस केस को कोर्ट में नहीं जीत पाए, लेकिन 15-16 साल तक उस लाइन को बजाय रखा, तो आज हम ये संघर्ष कर पाए। 2011 में हमने फिर संघर्ष शुरू किया, तो हमने ये सोचा कि अब नेताओं को पत्र लिखने से काम नहीं बनेगा, हमें जनता को जोड़ना पड़ेगा। और ये सारी जनता हमारे साथ में जुड़ी। हमने गांव-गांव में संघर्ष समितियां बनाई और एक तगड़ा मैसेज हमने पहुंचाया। मैं कुछ लोगों के नाम भी लेना चाहता हूं। छोटी सादड़ी के अंदर संघर्ष समिति के कांतिलाल जी दत्त, अशोक जी सोनी, संजय जी खिमेसरा, अन्य बहुत लोग थे। वल्लभ नगर के अंदर दिनेश काका बड़ाला, वैद्य रामेश्वर लाल जी, और भिंडर के अंदर ओम प्रकाश जी सुधार, जगदीश जी मुद्रा, ये चंद नाम मुझे याद आ रहे। कानौर के अंदर अयूब खान जी, करण काका कोठारी, सुनील चौबीसा, बांसी से राजेंद्र चौबीसा, और कानौर से रामचंद्र जी शर्मा, जिनगर साहब जो किशन जी जिनगर, स्वर्गीय पोरवाल साहब, और अनेक लोगों ने, ये तो मेरे को चंदना और बड़ी सारडी की तो सूची में गिनाऊं तो शायद मुझे 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन हम 4-5 लोगों ने मिलकर संयोजन किया और सैकड़ों हजारों नवयुवकों ने, जिसमें हमारे प्रवीण भाई भी हैं, चंद्रकांत शर्मा है, जगदीश सोनी है, चारों संयोजक काशीलाल जी नागौरी है, फेरूलाल जी टेलर है, और ऐसे बहुत लोग थे। जब जरूरत पड़ी कई बार गए, कई रेल मंत्रियों से मिले, और सबसे बड़ी खूबी इस आंदोलन की ये रही कि इसके अंदर हमने कभी राजनीति को आड़े नहीं आने दिया। जब रेल मंत्री, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष, और कुछ समय के लिए रेल मंत्री जो चंद्रप्रकाश जोशी जी बने थे नाथद्वारा के, उनसे मिलने के लिए अवसर आया, तो बड़ी सारडी से बिहारी लाल जी, मुस्तफा भाई बोहरा, ये लोग भी हमारे साथ में आए। बोहिड़ा के हनुमान सिंह जी बोहिड़ा भी आए, गजेंद्र सिंह जी भिंडर वाले वो भी हमारे साथ में आए, स्वर्गीय विधायक जी। इस तरह इस जनता ने यह कीर्तिमान स्थापित किया है कि चुनाव के समय के अंदर पार्टियां हैं, उसके बाद क्षेत्र के विकास के लिए सब एकजुट है, और यही भावना बनी रहनी चाहिए। मैं आज इन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं जो आज यहाँ पर हैं, उनको भी बधाई देना चाहता हूं, और जो यहाँ पर नहीं है, जो स्वर्गवासी हो गए हैं, उनको तहे दिल से नमन करना चाहता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि ये नीमच का कार्य भी बहुत जल्दी पूरा होगा, और ये पूरा बेल्ट पूरे देश से पूरी तरह जुड़ जाएगा। जैसे आज माननीय मंत्री महोदय यहाँ पर आ रहे हैं, आदरणीय अश्विनी जी वैष्णव यहाँ पर पधारने वाले हैं, क्या रेलवे संघर्ष समिति की ओर से कोई ज्ञापन या नीमच रेलवे लाइन के लिए स्पीड से और कुछ काम हो और कुछ घोषणा के लिए क्या कुछ निवेदन किया जाएगा? मैंने और हमारे साथी संघर्ष समिति के प्रमुख साथी हिरणलाल जी मेनारिया ने, जो मेरे साथ ही खड़े हैं, उन्होंने ज्ञापन तैयार किया है। इसके अंदर हमारी यही मांग है कि ये जो लाइन आज शुरू हो रही है, इसको लंबी दूरी की सर्विसेज दी जाए। अहमदाबाद बनने के ऊपर जो उदयपुर अहमदाबाद का काम पूरा होने के ऊपर ये स्थान सीधे तौर के ऊपर अहमदाबाद, बॉम्बे या दक्षिण से जुड़े। उत्तर की तरफ अगर गाड़ियां चली जाए तो वो दिल्ली या हरिद्वार या आगे तक जुड़े। पहली मांग ये है। दूसरी ये है कि नीमच का जो काम है उसको बहुत तीव्र गति से करवाया जाए। और एक नई मांग में आज नया ऐसा मांग कह लें या सुझाव कह लें, मैं ये जोड़ना चाहता हूँ, अगर मेरी आवाज़ इस प्रसारण के माध्यम से हमारे जन नेताओं तक और रेल मंत्री जी तक और भारत सरकार तक पहुँचे, तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में कहीं पर भी एक कोई रेल संबंधित कारखाना लगाया जाए तो आपको जमीन भी बहुत आसानी से मिलेगी। इस क्षेत्र का विकास भी होगा और रेलवे को और इस इलाके की जनता दोनों को बहुत बहुत इसका लाभ मिलेगा। तो ये तीसरी मांग में इसके साथ में और जोड़ना चाहता हूँ। लेकिन हमारी प्रमुख मांगे वही है
कि इस लाइन को पूरी गति से चलाया जाए और नीमच का काम बहुत तेजी के साथ पूरा किया जाए। लगभग कई वर्षों से कहा जाता रहा है कि बड़ी सादड़ी विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। अब जब ब्रॉडगेज ट्रेन के पहिए इन पटरियों पर चलेंगे, कैसे बड़ी साड़ी का विकास हो सकता है, क्या कुछ संभावना है आगे नीमच तक जोड़ने के लिए, और जो ट्रेन जब नीमच तक जुड़ जाएगी तब बड़ी साड़ी का विकास किस तरह से होगा, आइए जानते हैं श्रीमान करण सिंह जी मेहता साहब। थोड़ा सा मैं पहले तो आम जनता से निवेदन करता हूं कि उन्होंने जितना सहयोग दिया संघर्ष समिति को, और आदरणीय डॉक्टर साहब जो आगे रहे हैं आज इस समिति के मुखिया, तो सभी जुड़े हैं। और पूर्व में भी जब काम पड़ा था संघर्ष करने का तो हर जगह जनता का इतना सहयोग रहा। 25 जनवरी 2012 का जो दृश्य देखने को मिला, मावली वल्लभनगर और छोटी साड़ी तक मार्केट पूरा बंद रहा, वो दृश्य उस आधार को देखते हुए भारत सरकार ने भी विचार किया कि कोई लाइन है ये, और इसमें जोधपुर से सीधी ट्रेनें चलने वाली भी डायरेक्ट शॉर्ट रास्ता है, उसको भी देते हुए भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। और आगे भी नीमच के लिए हम निवेदन कर रहे हैं बहुत जल्दी से जल्दी इस कार्य को सफल करावे। और सांसद साहब को भी बहुत बहुत बधाई कि हमेशा संघर्ष किया सरकार आने के बाद, और आज ये ट्रेन आपके सामने अच्छे ढंग से व्यवस्थित हुई है। और आगे कारखाने के लिए डॉक्टर साहब ने जो कहा है उस पर भी विचार कर इधर है जो कोच वगैरह कोई भी कारखाना डाल दिया जाए, जिससे जनता को अच्छी सुविधा मिले, और 1000-1500 कोई भी लेबर काम करे तो वो भी एक रोजगार मिलेगा। इसी आधार पे आगे भी संघर्ष जारी रहेगा संघर्ष समिति का नीमच तत्काल मिलाने के लिए। हमारे साथ है प्रमुख शिक्षाविद बड़ी साड़ी के, जिन्होंने इस पुराने स्टेशन के साथ में फिर जब ये नया डेवलपमेंट चालू हुआ, यहाँ पर खुदाई चालू हुई, ये स्टेशन की पटरियां बिछी, रेगुलर आप सोशल मीडिया के थ्रू हमारी माई बड़ी साड़ी फेसबुक ग्रुप पर आप रेगुलर अपडेट डाल रहे हैं। श्रीमान हीरा लाल जी साहब मेहनरिया, आज इस स्वरूप को देखकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा और उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि बड़ी सादड़ी राजघराना जिन्होंने उदयपुर हिज हाईनेस के सामने ये मांग रखी कि हम आपके यहाँ सेवा में आते हैं तो हमें रेल से जोड़ा जाए, और उन्होंने देवस्थान विभाग से जो उस समय ऋण लेकर के इस लाइन को स्थापित करने का एक बीड़ा उठाया, तो आज वो परिवार जहाँ कहीं पे भी है वो भी इसका सूत्रधार रहा है, और राज परिवार को भी हम इसका आभार व्यक्त करते हैं। उस समय ये गाड़ी कानौर से सीधी बड़ी सादड़ी जोड़ी जा रही थी और उसकी लाइन यहाँ डाली जा रही थी। उस समय बांसी बोर्डा के ठिकानों ने इस मांग को रखा कि हमें इनसे वंचित क्यों किया जा रहा है। तो जब पड़ी हुई लाइन और पूरी लाइन की मिट्टी गिर गई थी, उसके बावजूद कानौर से इस लाइन को फिर बांसी बोर्डा की तरफ घुमाया गया और वापस इसको बड़ी सादड़ी से जोड़ा गया। तो ये बहुत बड़ी बात थी उस ज़माने के अंदर, जिससे बांसी बोर्डा के बीच में ये स्टेशन स्थापित करके यहाँ लाया गया। आज डॉक्टर साहब ने जो आंदोलन, और वैसे तो लंबे समय से डॉक्टर साहब ने ये सारी बात बता दी है कि किस तरह से ये लाइन रुकी रही और किस तरह से इसको आगे बढ़ाने के लिए कितने व्यक्तियों ने प्रयत्न किए, पर सबसे अधिक बधाई के पात्र यहाँ डॉक्टर साहब और इनके साथी संयोजकों ने संघर्ष समिति बनाई, और इस संघर्ष समिति की जो मांगे थी उनको हमारे सांसद सीपी जोशी साहब ने मूर्त रूप दे करके, वो हमारे हीरो हैं, और आज इस सारी रेल लाइन को उन्होंने जो है मूर्त रूप दे करके हमारी संभावनाओं को, आशाओं को और आकांक्षाओं को और बढ़ा दिया है। हम बहुत सारी बातें कह रहे हैं कि हमें अब और कनेक्टिविटी चाहिए, हमें नीमच से जुड़ने के बाद में पूरे हिंदुस्तान से जुड़ जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान का आवागमन हमारे से जुड़ जाएगा। यहाँ से निम्बाड़ा और चित्तौड़ क्षेत्र से आने वाला सारा जो सीमेंट हब है और अन्य जो हमारे सामग्रियां हैं उनकी मालगाड़ियां इस ट्रेन से चलेगी, और इससे कई शॉर्ट रूट मिलेंगे। आज के अखबार भी बता रहे हैं कि चित्तौड़ जिले में चंदेरिया और चित्तौड़गढ़ जंक्शन के बाद में आने वाला जो जंक्शन है वो बड़ी सादड़ी बनेगा, और हम सब के लिए बहुत खुशी की बात होगी कि बड़ी सादड़ी जंक्शन से हो सकता है कि आने वाले समय में बांसवाड़ा जुड़े, हो सकता है सांवलिया जी से कपासन वाली लाइन जुड़े, और हम चित्तौड़ से भी जुड़े। चित्तौड़ से आपको सीधा रास्ता
देने के लिए भी ये मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मारवाड़ की तरफ जाने वाला भोपाल से लगा करके मध्य प्रदेश से मारवाड़ को जोड़ने के लिए यह मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो हमें जोधपुर, जैसलमेर और मारवाड़ के बाड़मेर आदि कई क्षेत्रों से जोड़ेगा। और हमारी सेना का जो एक जो पूरा बेड़ा है वो आपातकाल में और युद्ध काल में, इमरजेंसी में इस लाइन का पूरा उपयोग कर पाएगा। हम सभी माननीय सांसद साहब, रेल मंत्री जी और भारत सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, रेलवे संघर्ष समिति ने बिना किसी राजनीति के सभी क्षेत्रवासियों, चाहे वो सभी स्टेशन कानौड़, भिंडर, छोटी सादड़ी, हालांकि वो अब बनेगा, खेरोदा, भिंडर और सभी स्टेशन के सभी गांव वालों ने, सभी संयोजकों ने बहुत मेहनत की। अगला कदम नीमच तक रेलवे की लाइन से जोड़ने का है। मैं आशा करता हूं कि सभी बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के इस रेल संघर्ष समिति में लगे रहेंगे और नीमच तक रेलवे जोड़ने के अपने प्रयास जारी रहेंगे। मेरे साथ हैं वो शख्सियत जिन्होंने इस ट्रेन को, मीटर गेज ट्रेन को यहाँ रोकने के लिए ये पटरियों पर बैठे, ये दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा है बचपन में। श्रीमान नक्शद जी साहब धाकड़, बहुत खुशी आपके चेहरे से झलक रही है और निश्चित रूप से झलकेगी, क्योंकि मीटर गेज के बाद ये ब्रॉडगेज ट्रेन आज जब छुक छुक करके जब उदयपुर की ओर प्रस्थान करेगी तो निश्चित रूप से बड़ी सड़क के विकास को पंख लगेंगे। शॉर्ट में आप बताएं, आप कैसा महसूस करें और क्या आपने संघर्ष किया था पहले? मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि जो हमने जो फर्स्ट इस ट्रेन को रोका था, फिर हमको यहाँ से रेलवे पुलिस पकड़ के ले गई थी और फिर हम बांसी से, बोईडा से, मतलब कांदौर से वापस भाग के आ गए थे। तो उसके बाद इस वक्त मेरे को इतनी खुशी हो रही कि बस सीपीजी ने एक बहुत अच्छा काम कर दिया, मेहनत करके इस ट्रेन को चला दी और सीपीजी का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ आज दिन भर माई बड़ी सादड़ी पर। मैं आपको और भी लाइव अपडेट अभी तक देता रहूँगा। 1:30 बजे जहाँ कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, आप सभी से निवेदन है कि जरूर पधारें।